आज हम लोग डीबीएमएस सीरीज में सीखेंगे कि स्कूल में कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, ओके, और डेटा टाइप्स होता क्या है, ये सब हम लोग आज सीखेंगे। सोचो, 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 अगर डेटाबेस को ये नहीं पता हो कि नंबर स्टोर करना है या नाम, क्या होगा? सोचो कि अगर डेटाबेस को नहीं पता है, डेटाबेस है, इसको ये नहीं पता है कि हम लोग को नंबर स्टोर करना है या फिर नाम स्टोर करना है, तो क्या होगा? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होगा ना, एरर एंड क्रैश, तीनों चीजें हो जाएंगी, कंफ्यूजन भी होगा, एरर और क्रैश होगा कि नहीं होगा जब पता ही नहीं है डेटाबेस को, तो हम लोग को क्या स्टोर करना है, नंबर स्टोर करना है या फिर नाम स्टोर करना है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हम लोग का डेटा टाइप्स। कौन सॉल्व करता है? डेटा टाइप। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में ना हम लोग सीखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं और हम लोग को कौन सा डेटा टाइप कब यूज करना है। ओके, तो आज हम लोग पूरा प्रॉपर समझेंगे। तो आज आज आप ना आपका डेटा टाइप में ये समझ लीजिए कि पूरा कमांड हो जाएगा। ओके, सबसे पहले ना हम लोग देखते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप is to define what kind of data a column can store. फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल है, यहाँ पे रोल नंबर है, ओके, और यहाँ पे नेम है। तो ये कैसे पता चलता है डेटाबेस को कि यहाँ पे नंबर स्टोर होना है और यहाँ पे नाम स्टोर होना है? कुछ तो यूज करते होंगे, कुछ तो यूज करते होंगे ना। तो वो क्या यूज करते हैं, उन्हीं को कहते हैं लोग डेटा टाइप। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देख लेते, एक एक करके देखते हैं कि कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। सबसे पहले हम लोग कौन सा देखते हैं? न्यूमेरिक डेटा टाइप। ये क्या होता है ना, यूज टू स्टोर नंबर, यूज टू स्टोर नंबर। जब मैं आपको ना इसी लेक्चर के बाद हम लोग क्या, मैं आपको ना वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग जैसे कि रोल नंबर लिखेंगे, मान लो जब हम लोग रोल नंबर लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंट। ठीक है, ये हम पूरा अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे माइक्रोस्केल में, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग मान लो रोल नंबर लिखा और यहाँ पे इंट लिख दिया, तो अब जो भी डेटा इसमें स्टोर होगा ना, वो इंटीजर टाइप ही होगा। ओके, जितना भी डेटा स्टोर होगा इंटीजर टाइप ही होगा। मान लो यहाँ लिख दिया नेम, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया वेर कैर, तो जो भी डेटा इसमें स्टोर होगा वो सब किसमें होगा? अपना कैरेक्टर टाइप। ओके, इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं। तो वो मैं अभी इसके बारे में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या क्या होते हैं डेटा टाइप्स, एक बार वो देख लीजिए। न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है? यूज टू स्टोर नंबर। क्या स्टोर करते हैं? नंबर। ओके, तो इसमें भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है? इंट। सबसे पहले क्या होता है? इंट। इसमें ना हम लोग क्या करते हैं? होल नंबर को स्टोर करते हैं। जैसे कि मुझे फिक्स वैल्यू करना है 55, तो हम लोग क्या स्टोर करेंगे? इंटीजर में। ओके, जैसे मुझे 66 स्टोर करना है, तो हम लोग इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यूज करेंगे। जैसे रोल नंबर है, तो रोल नंबर नहीं फिक्स्ड है कि रोल नंबर 1 होगा, 2 होगा। कभी ये देखा है रोल नंबर 1.2 ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। या तो 1 2 3 ऐसे काउंटिंग टाइप होगा, वो फिक्स होगा होल नंबर में। तो वही है, तो इंटीजर क्या, इंटीजर कब यूज करते हैं ना, होल नंबर का यूज करते हैं। जब हम लोग बिग इंटीजर कब यूज करते हैं, जब बहुत ज्यादा लार्ज नंबर यूज कर रहे हैं, जैसे पॉपुलेशन। मान लो इंडिया की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, जो हम लोग इस टाइप का डेटा स्टोर किसमें करेंगे? बिग इंटीजर में। फिर होता है एक स्मॉल इंटीजर। अब हम लोग ये क्यों यूज करते हैं? जैसे कि हम लोग जब इंटीजर यूज कर रहे हैं या फिर बिग इंटीजर यूज कर रहे हैं, जब मान लो हमारे पास बिग इंटीजर है, तो हम लोग हमेशा बिग इंटीजर का भी यूज कर सकते हैं। फिर इंटीजर का क्यों हुआ? तो बिग इंटीजर वगैरह हम लोग का क्यों नहीं डिफाइन करते हैं? जब बिग इंटीजर वगैरह अगर अपन डिफाइन करते हैं ना, तो हम लोग को ना ज्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है, डेटाबेस में ज्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है। इसलिए ना जब जरूरत पड़ता है तभी हम लोग ये डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग को रोल नंबर स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से यहाँ पे देखो, मान लो हम लोग को रोल नंबर स्टोर करना है, रोल नंबर स्टोर करना है, और हम लोग बिग इंटीजर करके देखो, बिग इंटीजर, तो रोल नंबर तो क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना ही होगा। मान लो क्लास का रोल नंबर हम लोग को करना है, क्लास रोल, क्लास रोल नंबर, तो ये तो छोटा ही वैल्यू होगा ना, ये तो एक छोटी वैल्यू होगा। मान लो क्लास में ज्यादा से ज्यादा 200 बच्चे हैं, 200 बच्चे होंगे, तो मान लो छोटा सा वैल्यू है, तो ये ना इंटीजर में ही हो जाएगा। अब लेकिन पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हम लोग बिग इंटीजर करना पड़ेगा। अब मान लो इंटीजर में स्टोर हो जाता है 200, लेकिन हम लोग बिग इंटीजर डिफाइन कर दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा स्पेस हो जाएगा जो कि खाली पड़ा रहेगा। इसलिए हम लोग को ना डेटाबेस में ना जब हम लोग स्टोर करते हैं, तो हम लोग को स्पेस का भी ध्यान रखना होता है। फालतू में हम लोग स्पेस यूज नहीं करते। तो जब जिस टाइप के डेटा टाइप का जरूरत है, हम लोग वही यूज करते हैं। ओके, जैसे जब इंटीजर का जरूरत है तो इंटीजर करेंगे, बिग इंटीजर का जरूरत है तो बिग इंटीजर करेंगे। ये क्लियर हुआ? अब स्मॉल इंटीजर कब करते हैं? जैसे एज है, जैसे एज है, तो ये तो मोस्टली 100 के ही अंदर रहेगी, सबकी सबकी 100 के ही अंदर रहेगी। अब इसमें हम लोग बिग इंटीजर यूज कर लें, मान लो, कितना ज़्यादा स्पेस बेकार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? या फिर इंटीजर भी यूज़ कर लें, तब भी ज़्यादा नहीं बेकार जाएगा। क्यों ना हम स्मॉल इंटीजर यूज़ कर लें। तो जैसे कि डेसिमल है, थोड़ा फ्रेंड ये देखिएगा, डेसिमल और फ्लोट, ये ना डेसिमल एंड फ्लोट जो रहता है ना, ये इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है। ओके, इनका डिफरेंस ज़्यादा पूछा जाता है कि डेसिमल वर्सेस फ्लोट। जैसे कि एक क्वेश्चन था जो कि शायद मुझे ध्यान है, ये पूछा गया था कि जो मनी है, तो मनी है, मान लो बैलेंस है, वो आप डेसिमल में स्टोर करोगे या फिर फ्लोट में स्टोर करोगे, या फिर फ्लोट में स्टोर करोगे? आप लोग बता सकते हैं? मैं बताऊँगा, आपको क्लियर हो जाएगा।
पहले देखो डेसिमल होता क्या है, एग्जैक्ट डेसिमल। अच्छा यहाँ पे लिख भी दिया है सर, एग्जैक्ट डेसिमल, ओके। और फ्लोट में क्या यूज करते हैं, अप्रॉक्स डेसिमल, जैसे कि परसेंटेज। अभी एग्जैक्ट डेसिमल और अप्रॉक्स डेसिमल होता क्या है, ये देखो मैं बता दूं। अपना एग्जैक्ट डेसिमल है, एग्जैक्ट डेसिमल, ये क्या करता है, स्टोर एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यूज, क्या करता है, स्टोर एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू। और जो फ्लोट रहता है ना, वो अप्रोक्सीमेट करता है, वो क्या करता है, अप्रोक्सीमेट। जैसे कि मान लो 1000 और ये 49663 फॉर टाइप, ये है अपना बैलेंस, तो मान लो ये बैलेंस है किसी का, ओके। कम लग रहा है तो यहाँ कर दो, ठीक, बैलेंस है। तो फ्लोट क्या करेगा ना, फ्लोट ऐसे भी स्टोर कर सकते, फॉर एग्जाम्पल 497, ओके, किस टाइप से स्टोर कर सकता है। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा भी चेंज बैलेंस में ना बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो हम लोग ना मनी वगैरह को ना मोस्टली डेसिमल में स्टोर करते हैं, जो मनी है तो हम लोग ना डेसिमल में स्टोर, किसमें स्टोर करते हैं, डेसिमल, ओके। तो जहां भी डेस मनी आए वो किसमें स्टोर होगा, डेसिमल में, किसमें स्टोर होगा, डेसिमल में, ओके। लेकिन जब परसेंटेज वगैरह का बात है, तब हम लोग किसमें कर देते हैं, अप्रॉक्स डेसिमल में, फ्लोट में यूज कर सकते हैं, ओके। किसमें, फ्लोट में। तो यहां तक समझ में आया, समझ में आया। इंट, जब पॉइंट, इंट कब होता है, जब जब ना हो पॉइंट, जब ना हो पॉइंट तब हो इंट, ओके। और डेसिमल और फ्लोट कब करते हैं, पैसा किसमें हो, पैसा हो डेसिमल, ओके, समझ रहे हो। तो और फ्लोट कब करते हैं, जब अप्रोक्सीमेट डेसिमल हो, ओके। तो अब देखते हैं हम लोग दूसरे टाइप का, दूसरे टाइप का हम लोग का कौन सा है, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, जैसे कि हम लोग को ना जब जैसे टेक्स्ट वगैरह स्टोर करना होता है, तो हम लोग किस टाइप का डेटा टाइप का यूज करते हैं, कैरेक्टर का। जैसे कि हम लोग को नेम स्टोर करना है, या फिर मान लो कोई हम लोग को आंसर स्टोर करना है, ओके, या फिर फीडबैक स्टोर करना है, या फिर फीडबैक स्टोर करना है। तो ये सब किसमें स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही। किसमें स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप में, ओके। तो अब देखते हैं इसके भी। सबसे पहले क्या आता है हम लोग का, कैर। तो ये क्या रहता है, फिक्स लेंथ रहता है, फिक्स लेंथ। जैसे कि जेंडर है, जैसे कि जेंडर है, ओके। ग्रेड है, ग्रेड, ग्रेड ए बी सी, ये फिक्स लेंथ है, ओके। जैसे कि अपना कंट्री कोड है कि नहीं। जैसे रेलवे कोच नंबर है, जैसे कि जो अपना रेलवे कोच नंबर है, रेलवे कोच नंबर है, ये सब क्या है, फिक्स लेंथ है कि नहीं है, फिक्स लेंथ। जैसे कि इसमें क्या आएगा, जेंडर मेल फीमेल, इसमें ग्रेड में रहेगा, या रेलवे कोच नंबर, ये सब क्या है, फिक्स लेंथ। अब दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, वेर, वेरिकेयर क्या होता है ना, वेरिएबल लेंथ होता है, उसमें वेरिएबल लेंथ होता है। जैसे कि नेम है किसी का, ओके, मान लो ईमेल है, ये सब क्या है, कॉलेज नेम है, कॉलेज नेम है, ये सब क्या है, वेरिएबल है, ओके। जैसे स्कूल बैग साइज एडजस्ट ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ओके। टेक्स्ट, तो मान लो जब हम लोग टेक्स्ट का कब यूज करते हैं, जब लॉन्ग टेक्स्ट हो, जैसे कि हम लोग को क्या करना हो, असाइनमेंट आंसर देना है, या फीडबैक कमेंट देना है, या फिर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन देना है, तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट का यूज करते हैं, ओके। जैसे हम लोग को फीडबैक देना है, या फिर असाइनमेंट आंसर देना है, असाइनमेंट आंसर देना, तो हम लोग टेक्स्ट का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग टेक्स्ट का यूज पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग टेक्स्ट का यूज करते हैं, ओके। तो ये वाला क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद आया हम लोग का डेट एंड टाइम बार, ओके। डेट एंड टाइम डेटा टाइप। तो इसमें देखो क्यों यूज होता है, स्टोर टू डेट एंड टाइम, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेट। इसमें क्या होता है ना, डेट ओनली स्टोर होती है, क्या स्टोर होती है, सिर्फ डेट। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, ओके, एग्जाम डेट, एग्जाम डेट। तो इसमें हम लोग सिर्फ डेट एंड टाइम वो नहीं करेंगे स्टोर। इसमें मान लो डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें हम लोग टाइम नहीं करते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ डेट का यूज करते हैं, ओके। सिर्फ डेट यूज होगी। जैसे हम लोग का एग्जाम डेट है, तो सिर्फ एग्जाम डेट यूज होगी। अब टाइम का कब यूज होता है, टाइम कब यूज होता है, जैसे कि मान लो हम लोग को कहीं स्टार्ट टाइम, या एग्जाम स्टार्ट टाइम, या लाइब्रेरी ओपनिंग टाइम, तो हम लोग वहां पे सिर्फ टाइम का यूज करते हैं, ओके। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम में ना क्या होता है, डेट भी स्टोर होती है, टाइम भी स्टोर होती है। टाइम में क्या होता है, सिर्फ टाइम स्टोर होता है, इसमें ना दोनों स्टोर होता है, डेट एंड टाइम। जैसे कि हम लोग असाइनमेंट सबमिशन टाइम मान लो है, असाइनमेंट का सबमिशन टाइम करना है स्टोर। जैसे हम लोग को ना असाइनमेंट सबमिशन टाइम का सबमिशन टाइम का तो आ जाएगा, मान लो कि इस डेट को इतने बजे तक है कि नहीं। तो हम लोग दोनों स्टोर करते हैं वहाँ पे। फिर टाइम स्टेप, ये ना ऑटो डेट टाइम होता है, जैसे कि होता है जब हम लोग ऑर्डर करते हैं उसमें ना ऑटो डेट टाइम होता है, ओके। जैसे कैमरा कोई रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसमें ना ऑटो डेट टाइम रहेगा, ओके। तो ये होता है हम लोग टाइम स्टैम्प का यूज। हम लोग क्या देखेंगे, बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप क्या करता है, यूज टू स्टोर ट्रू और फॉल्स, यूज टू स्टोर ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो पूछा गया, इज
फी पेड, या तो इसमें होगा ट्रू या होगा फॉल्स। पेड हुई तो ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स। इस टाइप का डेटा। मान लो स्टूडेंट एक्टिव है कि नहीं है, तो आंसर किस में रहेगा, हाँ या ना में, ट्रू या फॉल्स में। मतलब किसी ने पूछा कि स्टूडेंट एक्टिव, तो आंसर किस में रहेगा, हाँ या ना में, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो इस टाइप की डेटा टाइप में स्टोर होता है। ओके। अब होता है हम लोग का बाइनरी डेटा टाइप। बाइनरी डेटा टाइप क्या होता है, यूज्ड टू स्टोर इमेजेस, फाइल्स एंड मीडिया। ब्लॉक, देखो इनमें भी कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक किस टाइप का डेटा स्टोर करता है, वेरी लार्ज टाइप डेटा, वेरी लार्ज डेटा। जैसे कि अपनी इमेजेस है, ओके, जैसे कि इमेजेस, मान लो आधार इमेजेस, आधार इमेजेस, ओके। इस टाइप का अगर डेटा है तो ये कौन स्टोर करेगा, ब्लॉब स्टोर करेगा। ओके। जैसे पीडीएफ, पीडीएफ हमें स्टोर करना है, पीडीएफ स्टोर करना है, ऑडियो स्टोर करना है, या वीडियो स्टोर करना है, ये सब किस में स्टोर होगा, ब्लॉग में। किस टाइप का डेटा, ब्लॉग, ओके, ब्लॉग में। वहीं पे मान लो बाइनरी, बाइनरी कब होता है, जब फिक्स बाइनरी रहे, जैसे कि फिक्स रहे, मान लो फिक्स्ड, ओके, फिक्स लेंथ बाइनरी डेटा, ओके, फिक्स लेंथ बाइनरी डेटा, ओके। साइज इज फिक्स, इसमें ना साइज फिक्स होती है। अब ये कब, जैसे कि एग्जांपल देखो ना, जैसे कि मैक एड्रेस है, ओके, या फिर फिक्स साइज टोकन है, मान लो मैक एड्रेस है, या फिर किसी का मैकबुक एड्रेस, मैक एड्रेस है, 6 बाइट्स का ही रहेगा, ओके। तो इस टाइप के डेटा में हम लोग इस जो यूज करते हैं वो इसमें ही करते हैं, इस फिक्स साइज का बॉक्स होता है, ओके। अब वेरिएबल कैसे कब करते हैं, वेरिएबल बाइनरी, वेरिएबल बाइनरी ना साइज कैन चेंज, इसकी जो साइज रहेगी वो कैन चेंज, साइज कैन चेंज, ओके। यूज ओनली रिक्वायर्ड स्पेसेस, यूज ओनली रिक्वायर्ड स्पेसेस। जैसे कि मान लो किसी के डिजिटल सिग्नेचर, किसी के डिजिटल सिग्नेचर, तो ये वेरिएबल हो सकते हैं, चेंज तो हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा भी बड़े नहीं होंगे। जैसे मान लो सिग्नेचर है, तो ये वेरिएबल हो सकते हैं किसी के, लेकिन ब्लॉक भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लॉक तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और फिक्स भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स अगर कर दिया तो मान लो मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, फिक्स कर दिया कि सिर्फ इतने ही बाइट्स में आना चाहिए, ओके। मान लो किसी का ज्यादा ज्यादा भी बड़ा सिग्नेचर हो सकता है, तब दिक्कत हो जाएगा। या फिर ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक में बहुत ज्यादा स्पेस खाली पड़ा रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल बाइनरी का यूज करेंगे, क्या करेंगे, वेरिएबल बाइनरी का यूज करेंगे, ओके। और मान लो जैसे कि हम लोग को स्टोर करना है, बाइनरी में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, जैसे कि जो फिक्स रहेगा, जैसे कि मान लो हम लोग का मैकबुक का पासवर्ड है, कुछ भी यूज हम लोग को जैसे कि स्टोर करना है, तो फिक्स बाइनरी रहेगा, क्योंकि वो उतने का ही रहता है। जैसे कि लेकिन हम लोग को वेरिएबल बाइनरी, वेरिएबल बाइनरी तो जैसे डिजिटल सिग्नेचर, तो डिजिटल सिग्नेचर तो सबका वेरी हो सकता है ना, तो हम लोग वेरिएबल बाइनरी का यूज करेंगे। तो वही है कि जब हम लोग को ना, जब छोटा फिक्स डेटा हो, मान लो छोटा फिक्स डेटा है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी, क्या करेंगे, बाइनरी। लेकिन वहीं पे हम लोग जब छोटा है, छोटा पर वेरिएबल डेटा है, वेरिएबल डेटा, तो हम लोग किसका करेंगे, वेरिएबल बाइनरी। लेकिन जब बहुत ज्यादा बड़ा लार्ज फाइल्स है, लार्ज फाइल्स है, तो हम लोग किसका स्टोर करेंगे, ब्लॉक। ओके, यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेशल डेटा टाइप्स, कुछ कुछ होते हैं, ये ना स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, जैसे कि इनम, इनम, ओके। ये, तो ये हम लोग को क्या स्टोर करना, ये क्या अलाउ करता है हम लोग को, अलाउ टू कॉलम स्टोर ओनली वन वैल्यू। ये ना हम लोग को प्री डिफाइंड लिस्ट में से यूज करना पड़ता है, प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड जो लिस्ट रहेगी उसमें से ही हम लोग को कुछ चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कहीं आपको जेंडर फिल करना है, जेंडर फिल करना है, ओके, तो जो लिस्ट ओपन होके आ जाती है, मान लो यहाँ पे मेल फीमेल अदर, तो हम लोग को इसमें से ही कुछ फिल करना पड़ेगा कि नहीं, मान लो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अदर तो यही होता है। मान लो रिजल्ट है, रिजल्ट, तो हम लोग को ना दो में से ही कुछ करना पड़ेगा, या तो पास है फेल। तो ये प्री डिफाइंड लिस्ट है, प्री डिफाइंड में से कुछ अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या होता है, इनम डेटा टाइप होता है। लेकिन वहीं पे अगर सेट में क्या होता है, मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज करते हैं फ्रॉम अ प्री डिफाइंड लिस्ट, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देखो सेट, तो लिस्ट तो है लेकिन इसमें ना हम लोग मल्टीपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी के बारे स्किल्स पूछा गया, किसी ने अगर अभी तक फॉर्म फिलअप किया होगा कोई जॉब रिलेटेड के वगैरह, तो स्किल्स अगर आपसे पूछा जाएगा, स्किल्स अगर आपसे पूछा गया ना, तो आप मल्टीपल चॉइसेस डाल सकते हो, मल्टीपल स्किल्स डाल सकते हो। जैसे किसी ने पाइथन डाला, एसक्यूएल डाला, तो कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन उसमें से ही डालना है। मान लो यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स दी है, उसमें से ही सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल कर सकते हो। और इनमें वहां पे नहीं कर सकते हो, है प्रीडिफाइंड लिस्ट, लेकिन वहां से एक ही कर सकते हो, फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज कर सकते हो। मतलब अगर दो करना है तो दो ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, जितना लिमिट लगाया गया हो। तो सेट में कर सकते हो आप, कर वेरिएबल मतलब ज्यादा चॉइसेस कर सकते हो, ओके। वहीं पे ये क्या होता है अपना जेएसवन, जेएसवन में क्या होता है ना, जेएसवन का देखो, जेएसवन डेटा टाइप होता है ना, जेएसवन में ये क्या होता है, की वैल्यू फॉर्मेट में होता है, इनसाइड अ सिंगल कॉलम। वो किस टाइप में रहता है अपना स्टोर, की वैल्यू फॉर्मेट में।
की वैल्यू फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी की प्रोफाइल डिटेल्स है, मान लो, रियल एग्जाम्पल देखो, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे कि ना किसी की यूजर प्रोफाइल डिटेल्स है, यूजर प्रोफाइल डिटेल्स है, ओके, यूजर प्रोफाइल डिटेल्स है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो, ऐसा होता है ना, यहाँ पे नेम, कुछ नेम होगा, यहाँ पे एज, फिर यहाँ पे स्किल्स, फिर एड्रेस, ऐसे कुछ स्टोर होगा। तो ये जेएसवन फॉर्म में है कि नहीं है? तो एक स्ट्रक्चर डेटा होता है, ओके, स्ट्रक्चर टाइप में फॉर्म होता है, स्टोर होता है, ओके। जैसे कि सिंपल एनालॉजी के लिए मैं बोलूं, तो मान लो जैसे डिजिटल फोल्डर है, तो फाइल्स के अंदर फाइल्स, फाइल्स के अंदर फाइल्स, ओके। तो ये होता है अपने, तो सारे डेटा टाइप्स हो गए। इसके बाद ना हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स की कीज होती हैं। उसके बाद मैं आपको एक ना प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि देखो किस टाइप से हम लोग इन सब का यूज करते हैं, ओके, माई एसक्यूएल में। तो आपको ना क्लियर कमांड बैठ जाएगा कैसे यूज करते हैं और इनका एक्चुअल मीनिंग है क्या, ओके। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए।